नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। आपका अनिल शर्मा और आपके अपने मनपसंद चैनल 793 पर। और हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम बात करेंगे जन्म कुंडली विश्लेषण। ग्रहों का क्या है, कैसी है चाल, क्या कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में हलचल, आपके लिए शुभ स्थिति है या अशुभ स्थिति है, कैसे होगा आपका कल्याण, कैसे आप पाएंगे बुरे ग्रहों से निजात और कैसे आप अपने ग्रहों को और ताकतवर बनाकर उनसे ले सकेंगे और भी ज़्यादा लाभ। ये सब आपके कर्मों के ऊपर है। अगर आप कर्म क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो कोई भी इंसान आपकी ताकत को बढ़ा नहीं सकता। ये आपने ध्यान में रखना है। और इस हफ्ते ग्रहों की क्या कंडीशन है, कुछ चेंज हुई है, जैसे हैं वैसे ही थे, या इस बार कुछ इन्होंने परिवर्तन लिया है, उस सब पे विचार करूँगा। और इसी के साथ हमारे यूके में अभी ओलंपिक चल रहा है, महाकुंभ, तो दुनिया भर के सभी खेल प्रेमियों के लिए और खिलाड़ियों के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी दूंगा उनके लिए। और इसके अलावा अगर आपका जन्म कुंडली के से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कर सकते हैं एक कॉल, और आपको मैं दूंगा आपकी समस्या से कैसे आप पा सकते हैं निजात का समाधान। और आपको करना क्या होगा, डायल करना होगा नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और देना होगा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और साथ ही अपने नाम का पहला अक्षर या पूरा नाम। इससे हम करेंगे आपकी ग्रहों की गणना, आपकी जन्म कुंडली में क्या है सितारों की पोजीशन, वर्तमान में वो सितारे किस तरह से आपके ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। शुभ अशुभ जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से जो भी उसमें बन पड़ेगा वो मैं आपको सुझाने की कोशिश करूंगा। और ध्यान रखें कि जन्म कुंडली पे जो मेरा विश्लेषण है वो जन्म कुंडली पर आधारित होता है, वो मेरा व्यक्तिगत राय है, किसी और से उसका कुछ भी सहमत होना या उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। जन्म कुंडली के प्रिंसिपल पे आधारित ही जो बात है वो मैं रखने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी मनो रचित गाथाओं से मैं इस चीज़ को करने की कोशिश नहीं करता। इसके अलावा आपका कोई भी लीगल इश्यू हो तो आप अपने सोलिसिटर से, वकील से राब्ता बनाए रखें। अगर आपका हेल्थ इशू है तो आप अपने जीबी से प्लीज़ कंसल्ट करते रहें। और मैं आपको अगर कोई भी इस तरह की समस्या है जो आप जिसमें काफ़ी देर से उलझे हुए हैं, उससे आपके ग्रहों के मुताबिक जो भी समाधान होगा उसको देने की कोशिश करूंगा। और आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा हर बुधवार इसी तरह से। और बात को जारी रखता हुआ मैं गंडमूल से चालू करूंगा। इस हफ्ते गंडमूल 6 अगस्त 2012 को गंडमूल शाम के यूनाइटेड किंगडम के टाइम के हिसाब से शाम के 6:15 बजे चालू होंगे और 8 अगस्त को रात 11:02 पे ये समाप्त हो जाएंगे। और जो भी बच्चे इस दौरान जन्म लेंगे वो गंडमूल में पैदा हुए गिने जाएंगे, जिनकी विधिवत शांति करवा लेना उनके और परिवार वालों के लिए हमेशा शुभ फलदायक ही होता है। और अन्यथा ये काफ़ी समय तक आपको किसी उलझन में ऐसी, क्योंकि चंद्रमा जो है अगर वो हमारी पृथ्वी के बहुत से क्लोज उपग्रह हैं जो हमारे मन को कंट्रोल करते हैं, उसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर चंद्रमा की स्थिति अशुभ हो तो दिक्कतें हो जाती है। इससे पहले कि मैं आपकी राशि के ऊपर और भी चीज़ों के ऊपर बात करूं, हम बढ़ते हैं अपने पहले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार। मैं अपने बेटे बारे पूछना सी जी, नाम बताइए जी बेटे का। नाम है सिमरनजीत सिंह सिमरनजीत। और डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर जी 1982। ओके। रात के 2:15 जमया सी 2:15 अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ जी, रात से। ओके जी। तो प्लेस ऑफ बर्थ किया जी? दिल्ली। दिल्ली। ओके हाँ जी। जी। और बारे में पूछना सी कि एक मिनट रुको ਮੈਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 22 ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1982। हाँ जी। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग 2:15। हाँ जी। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, जन्म स्थान दिल्ली। हाँ जी, जन्मस्थान दिल्ली। ठीक है जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆ? नहीं जी। ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ? +2 ਕੀਤੀ? उनके GCSE भी नहीं की। +2 भी नहीं की, GCSE नहीं की। ठीक है जी। और ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਆ? हाँ, मेरी हेल्थ बड़ी खराब है। ठीक है, क्योंकि जे उन्हें GCSE नहीं की मतलब माँ और बाप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਅੱਛਾ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। मेरा सवाल है कि ये जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। ਓਕੇ नाले मेरा सवाल है कि मैरिज केड़ी एज विच होएगी और जिंदगी च सक्सेसफुल रहेगा कि बिजनेस करेगा ते ओदी राशि की है और लगन की है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕ ਲਗਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਂਸਰ, हाँ जी। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੀਬਰਾ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਆ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਯੋਗ? ਟੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਗਜ ਕੇਸ਼ਰੀ ਯੋਗ ਜਾਂ ਚੰਦਰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਜੁਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਜ ਕੇਸ਼ਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਗਜ ਕੇਸ਼ਰੀ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੈ, GCSE ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਯੋਗ ਚਾਹੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਜ ਕੇਸ਼ੀ ਯੋਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹਾਊਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਕਰੂਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਚੂਗਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜ ਕੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 10 ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, 10 ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਹੈਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ? ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨਿਮਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਰੱਖਿਆ ਬੰਧਨ ਆ, ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਥ ਵਾਲਾ ਟੱਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਗਾ ਜਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ 10 ਪੁੰਨਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 10 ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੰਨਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਤਿਕ ਪੁੰਨਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪੁੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਭੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਔਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੌਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕਸੈਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਰੋੜੀ ਸਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਿਤਾਰੇ ਅੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਗੱਜਕੇਸੀ ਯੋਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯੋਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਯੋਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧਾਤੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੁਧਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਔਰ ਬੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਸੂਰਜ ਬੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੋਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਨੀ ਆ? ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ? ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਓਕੇ 1960 ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਲਗਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਰੀਜ਼ ਮੇਸ਼ ਲਗਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 5th ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੌਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਔਨ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 10 ਪੁੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਓ ਵੀ ਔਰ ਵੰਡੋ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੋ ਵੀ ਔਰ ਖਾਓ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 2 ਮੇਰੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੰਦਰ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੇਵੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋਗੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਰਹੋਗੇ, 10 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 20 ਦਿਨ ਅੱਡ ਰਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਈ ਨਾਟ? ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਦੀ? ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਦੀ? ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਲ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਨੀ ਆ? ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 16 ਮਾਰਚ 16 ਜੀ 1982 ਸੌਰੀ 1989 89 ਓਕੇ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:13 ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਡਨ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਐਸੈਕਸ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ। ਲੰਡਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸੁਭਾਅ ਰਵੀਲਾ ਰਹੇਗਾ,
और इस बंदे ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਮਿੱਠਾ ਦਾਨ ਕਰਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਦੇਖ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਨੀਲਾ ਕਪੜਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੌਬ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੌਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਓ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अच्छा थैंक यू वेरी मच जी। ओके जी, ओके, धन्यवाद जी, शुक्रिया जी। ओके जी, ओके, शुक्रिया जी जी। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था आप लोगों से गंडमूल जो है 23:02 पे 8 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा किस्मत का जो चक्कर है जिसको हम किस्मत बोलते हैं, किस्मत एक अलग बात है, आपके कर्म अलग बात है और उन पे मैं बात करूंगा। उससे पहले कि आगे बढ़ूं हम बात करते हैं अगले कॉलर की, चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो यस, मेरे जन्म 17 जुलाई 69 में था। 17 जुलाई 69 और टाइम 12:27 रात को। 12:27। हाँ जी। और नाम क्या है जिनका? हरविंदर। हरविंदर, हाँ जी। हरविंदर। और जन्म कहाँ हुआ जी इनका? दिल्ली। इनका भी दिल्ली का है जी, दिल्ली, ओके। July 17, 1969, 0:27। हाँ जी। ओके जी। ये बताएं जी, इनके परिवार में कोई कोर्ट केसेस या किसी की हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम्स रही हैं और चल रही हैं अभी तक? नहीं, हेल्थ की प्रॉब्लम तो मुझे थोड़ी हुई थी बस। ठीक है। और कोर्ट केस बताइए, कोई लीगल इश्यूज जो इनके चले हो, इनके नहीं हो, इनके पिताजी के हो, इनके ग्रैंडफादर के हो, परिवार में? नहीं जी, मैं नहीं, थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन मेरे फैमिली में बस अभी ठीक है। किसके साथ हुआ था? थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन अभी ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी ऐसा चल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपका टाइम कंफर्म कर रहा हूँ, उसमें मुझे जो उसकी कुंडली में मुझे दिखाई दे रहा है उसको कंफर्म कर, ताकि जो टाइम है उसमें आपको गाइड कर सकूँ मैं आगे। हाँ जी। ठीक है। लीगल मैटर इसका मतलब था उनका, और हेल्थ इश्यू आप कह रहे हो कि आपके थे और हैं। हाँ जी। ठीक है जी। और आजकल इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है? किनको? मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। ये किनका टेवा है जी? ये मेरा है। आपको गुस्सा ज़्यादा है, सिरदर्द है? हाँ जी, कभी कभी आता है। ऑलराइट, अब पूछना क्या चाहते हैं आप बताइए, हुक्म करिए। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मैं शादी करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ? शादी करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं? आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं जी। आगे मेरे पास कोई है, कोई चांस, कोई मेरे बच्चे हो सकते हैं? कुछ है ऐसा कुछ? बच्चे तो आप शादी करेंगे जी तभी होंगे ना, बच्चों का मसला तभी चालू होगा। लेकिन आपके और बच्चों का जो मैटर है वो अकेले किसी एक पर्सन का नहीं होता, वो दोनों पर्सन जब एक साथ हस्बैंड और वाइफ होते हैं तभी बच्चों का सिलसिला चलता है। और आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग मुझे दिखाई नहीं दे रहा जिसमें मैं आपको कहूं कि आपके बच्चों का कोई योग नहीं है। और आप प्लीज आप अपने टेलीविजन की आवाज भी थोड़ी मध्यम, आपकी आवाज मेरे पास जो सही नहीं आ रही है। लेकिन एक्चुअली जी, मैं शादी करूँ तो वो निभ जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल निभेगी। लेकिन मैंने 2 बार पहले शादी किया लेकिन मेरी निभी नहीं। वो आपने कब की शादी? आपने कब की शादी? आप अब सवाल कर रहे हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने अगर 10 साल पहले शादी की है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो अभी मैंने पिछले साल की थी, वो भी 1 महीना शादी चली थी। अच्छा जी। तो वो काफी बुरा आदमी था। तो आप ये कहें कि आपके लीगल इश्यूज जो हैं उनके साथ ऐसा होते तो बने रहते हैं? हाँ
हाँ जी। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, उनका आप रेमेडी करिए, उसके बाद आपकी शादी है जो अच्छी निभ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यह है कि आपने कहीं से मांगलिक कोई शांति करवा रखी है, हाँ जी। उसकी वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो खराब हो गई है। जब आपने किसी चीज को समय से पहले ही उसको डीएक्टिवेट कर दिया बिना जाने, तो उसका रिजल्ट आपको अब भोगना पड़ेगा। आपने गलत किया ऐसा करके, जिसने भी आपको बताया उसने गलत किया। आपके मंगल की शांति होने की वजह से जो आपकी मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो अब क्या कर सकते हैं? अभी कि उसको अगर दोबारा मैं आपको दोबारा- मांगलिक का जो योग है उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। आप पूरे मांगलिक बन जाओ पहले, जिसको मतलब आपने शांत कर दिया है ना, उसको आपने बहुत गलत कर दिया है। नहीं, हमने मंगलिक का जो करते हैं वो सारा किया है। पर उसकी जरूरत नहीं थी, यही तो आपने गलती की। आपकी जो शादी में इस समय दिक्कतें हो रही हैं वो इसी वजह से हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रही हैं। तो अब मैं इसीलिए थोड़ा सा डरती हूँ कि मैं अगर शादी करूँ तो निभेगी या ऐसे ही होगा। अगर तो आप इसलिए मांगलिक का जो आपने कर्म कर रखा है, अगर आप उसको फिर से रिसाइकल करते हैं तो आपकी शादी बिल्कुल निभेगी। आपकी शादी ना निभने का कोई भी मुझे यहाँ कारण नजर नहीं आ रहा, और वो खाली एक कारण मुझे नजर आ रहा है कि आपने मांगलिक का कुछ किया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ जी, मंगलिक का किया था हमने। बस उसी की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि तो अब क्या कर जिस चीज को अभी फल लगा ही नहीं, आपने उसको दरख्त को ही काट दिया, तो कैसे बात बनेगी। हमें तो बोला था कि मैं मंगलिक हूँ, इसका वो करना चाहिए, सो मतलब जो अब करते आपने हैं। मांगलिक का दोष शांत करवा लिया, उसके बाद आपकी 2 शादियां हो गई। अब आप बताओ कौन आपको कहेगा कि अब इसका क्या उपाय। इसका मतलब दुनिया में जो भी मांगलिक इंसान है उनके उपाय होने के बावजूद भी शादियां खराब हो रही हैं, तो फिर उस मांगलिक की शांति करवाने का फायदा क्या है? व्हाट इज द पर्पज देन? आप इस बात को जाने, आप मांगलिक को की टेंशन छोड़ दें। मांगलिक का इतना वो नहीं है। आपकी जिंदगी में जो है कश्मकश इस तरह से बनी हुई जिसका सही मायनों में आपका हल होना चाहिए था, वो चीज़ नहीं हुई, और उसके सिवा उल्टा ये हो गया कि जिस चीज़ ने सपोर्ट करनी थी उसको ही डैमेज कर दिया। तो और इससे आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको ब्रेक के बाद आपसे बात जारी रहेगी। मिलता हूं आपको ब्रेक के बाद, और आप जो ही बने रहे मेरे साथ। और मैं बात कर रहा था अपने कॉलर के साथ, तो किसी कारणवश कॉल कट गई है। हम बात करेंगे आगे राशियों के ऊपर, और मैं बात कर रहा था किस्मत का चक्कर। किस्मत एक अलग चीज़ है और आपके कर्म एक अलग चीज़ है, और भगवान एक अलग चीज़ है। तीनों ही चीज़ों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो आदमी भटकता रहता है। जैसे 2 मोती सीप में पैदा होते हैं, सीप में पैदा हुए मोतियों की किस्मत या कहिए कि कर्म जो हमने किया उसके हिसाब से कैसे हो गए। इससे पहले कि इसके ऊपर बात जारी रखूं, हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी, मैं आपसे बात कर रही थी ना, वो फोन डिस्कनेक्ट हो अच्छा गया जी, था। आप हाँ ऑनलाइन, ठीक है जी। ऐसा है कि मैं आपको बता रहा था कि आप मांगलिक का कुछ पहले जो आपने कर रखा है वो आपका कुछ गलत सिस्टम सब हो गया है। आपको फिर से दोबारा उसको रिसाइकल करना चाहिए। आपको अपने अंदर मांगलिक के गुण पैदा करने चाहिए अगर आपने अपनी शादी को कायम रखना है आगे से। मतलब ये है जो आपने मांगलिक की शांति करवा रखी है उसको आप किसी तरह से भी किसी आचार्य के पास जाएं, कैसे भी करके उसको ख़त्म करें। क्योंकि दान पुण्य जप तप जो होते हैं उनका आप तर्पण कर दें कि अब हमने ये जो किया है इससे मैं मुक्त होना चाहती हूँ, ठीक है ना। जहाँ आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, आप बाद में मेरे से बात कर सकती हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उस चीज़ से बच सकते हैं। आप हमें अपना बता सकते हैं एड्रेस वगैरह, अगर हम आपसे पर्सनली मिलना चाहें जी तो? उसके लिए मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, पहले आप मेरी बात को प्लीज़ सुनिए। जब तक आप किसी चीज़ का कारण जाने बगैर कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करते हैं, उसके रिजल्ट आपके लिए गलत होंगे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए? आप और आपको बताने वाला, दोनों ही। खाली एक मंगल ग्रह ही था जो आपकी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता था, और आपने उसको डैमेज कर दिया। उसको बिल्कुल शांत और काम करके ऐसा बैठा दिया है कि अब आप मतलब जो शेर था वो अब बकरी बन गया है। हर कोई आके अब आपके ऊपर बैठेगा कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और आप बैठे देखते रहिए बस। तो इस वजह से आपकी लाइफ में जो दिक्कतें हैं, आपका जो भी कंपैटिबिलिटी है वो आपस की सहमत नहीं हो पा रही, उसकी वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहें तो आप मेरा नंबर आएगा फीडबैक नंबर पे, बाद में आप बात कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। और मैं आपसे बात इसी तरह से आगे के लिए करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको कैरी ऑन करूं, मैं माफ़ी चाहूँगा, और मैं बात करना चाहूँगा अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़ना चाहूँगा, और मैं माफ़ी चाहूँगा इसके साथ आपसे। थैंक यू जी। ओके जी। हेलो। उन्हें दस नहीं हो कहना। ओके जी, लगता है कॉल कट गई।
अच्छा, मैं बात कर रहा है मोती जो होते हैं वो सीप में पैदा होते हैं। एक मोती की किस्मत देखिए, या एक हमारा कर्म देखिए कि हमने उस मोती को किसी बादशाह के ताज में सजा दिया है और वो उसकी शोभा बढ़ा रहा है। और एक मोती है जो खरल में पिसता है और पिसने के बाद भस्म बन जाती है, दवाई बनती है, जिसका कोई नामो निशान नहीं रहता। कोई इसे खाता है तो कोई इसे फेंक देता है। तो ये हमारे कर्मों के ऊपर बहुत सी चीज़ें ऐसी बन जाती हैं जिसको हमें बड़े ध्यान में रखना पड़ता है। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूँ, हम बात करेंगे आज की राशिफल के ऊपर। और इस हफ्ते में शुक्र वीनस वो ऑलरेडी एक घर आगे बढ़ चुके हैं, और सैटर्न शनि महाराज जी 4 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो लीब्रा में प्रवेश कर रहे हैं, अपने एग्जल्टेड हाउस में जा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, दोनों ही ग्रह एक अच्छी स्थिति में जा रहे हैं और बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो इसमें थोड़ी रुकावट आएगी उसका सबसे बड़ा कारण रहेगा मरकरी, जो इस समय रेट्रोग्रेड और कंबस दोनों ही अवस्थाओं में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो रले मिले कुछ मिले जुले से फल मिलेंगे। जो तीव्रता हम बहुत दिनों से आपको कह रहे थे कि जैसे ही चेंज होगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो खाली एक मरकरी के रेट्रोग्रेड होने से उसमें अब थोड़ी जो गति है वो धीमी मिलेगी आपको। लेकिन निराश ना हो, ये परिवर्तन जो है आपके लिए शुभ फलदायी होगा, के लिए जो अच्छा रहेगा। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। एरीज की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं एरीज की बात करूं, हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, ये मैंने आपसे ना लास्ट वीक भी बात करी थी अपने बेटे के बारे में। जी, जिनको मैंने शायद 43 डे चुनरी चढ़ाने के लिए बोला था हरे रंग की। हाँ जी हाँ जी। तो जी। उसमें ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना बिजी रहते हैं और फिर मंदिर भी इतने दूर दूर है जी। और छोटी बच्ची भी आजकल ना यहाँ पे तो कोई ऑल्टरनेटिव वे नहीं है और कुछ कर सकती हूँ मैं? ऑल्टरनेटिव तो यही है, फिर आप वीकली करें उसको, लेकिन उसके लिए आपको बहुत समय लग जाएगा। हाँ जी। आपको तो ये 43 और कोई वीक्स करने तरीका नहीं पड़ेंगे। और तो कुछ कर सके जो इजी थोड़ा कुछ घर में करे या? नहीं, घर में करने से बात नहीं बनेगी। टू बी ऑनेस्ट, घर में करने से बात नहीं बनेगी। हाँ, उसके लिए एक और अल्टरनेटिव ये बता देता हूँ कि आप चांदी का एक कड़ा बना के लाएं खुद, इसके दाएं हाथ का साइज लेके ले जाएं और उसको बना के, और मंडे के दिन इसको खुद ही इसके हाथ में डाल दें, तो उससे भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर वो उपाय आप करते हैं कंटिन्यू तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फल मिलेगा। हाँ जी हाँ, नहीं वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो ना मंदिर भी इतने दूर दूर और फिर बाद में और किसी भी लड़की को यहाँ पे चुन्नी देना और ये देना तो हाँ, उसी की वजह से मैंने आपको बताया कि दुर्गा मंदिर में जाएं, माता रानी की मूर्ति आगे आप चढ़ाएं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। नहीं, प्रॉपर दुर्गा मंदिर भी नहीं है यहाँ पे ना, तो नहीं, आप ध्यान रखें, जहाँ पे प्रॉपर आपको मंदिर कोई भी नहीं मिलेगा। एक ही मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको मिलेंगी। जहाँ माता शेरा वाली दुर्गा माता जी की मूर्ति है, उसी मंदिर में एक भव्य बिल्डिंग के अंदर जो रहती हैं, वहाँ आप जाएं और दुर्गा माता जी के आगे उसको अर्पण कर दें। अच्छा, तो ऐसे नहीं कर सकते घर में चढ़ा दो फिर बाद में कभी टाइम मिले तो फिर जाके मंदिर में? घर में तो आपका बेटा है, आप हैं, सब चल रहा है। हमें उस चीज को कहाँ पे जाके उसने आपको फल देना है। जब तक वो चीज उसका संबंध वहां पे नहीं होगा तब तक वो बात नहीं बनेगी। घर में ही रहेगा तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। आप करके देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है इससे जितना भी आपका फायदा हो सकता है आप कर, लेकिन एक्चुअली ये रेमेडी इस तरह से नहीं होगी। अच्छा, तो चढ़ाना है? सॉरी, एवरीडे जाना है? एवरीडे 43 हाँ, अगर आप 43 डे करते हो तो आपको एवरीडे जाना है। जहाँ वीकली कर लें, हर मंडे या वेडनेसडे आप चले जाएं। अगर आपको मंडे वेडनेसडे वर्किंग डेज में आपको लगता है तो वीकेंड पे चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक दिन आप चूज कर लें और उसी दिन आप एवरी वीकेंड पे आप जाएं और उसको करते रहें। अच्छा, तो अगर जैसे मेरा बेटा नहीं जा सके लेकिन मैं उसके हाथ से वो हाँ जी, आप कर सकते हैं, बिल्कुल। और तो मैं ले जाऊँ उसके नाम से ना? जी। अच्छा जी, अच्छा, ऐसा हो सकता है। तो वीक में जैसे मंडे और वेडनेसडे चली जाऊँ? वेडनेसडे ये सबसे अच्छे जो डे हैं आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें परेशानी तो आप वीकेंड में भी जा सकते हैं, सैटरडे संडे भी जा सकते हैं, कोई अच्छा, तो ये अगर मैं मंडे और वेडनेसडे को जाऊँगी तो फिर भी मुझे क्या 43 डेज करना पड़ेगा या क्या? नहीं, अगर आप मंडे जाते हैं तो आपको 43 वीक्स करना पड़ेगा। अच्छा, 43 वीक्स। हाँ, तो आपने एवरी मंडे जाना है, फिर आपने एवरी अच्छा, वेडनेसडे मैं जाना अगर है। जो भी मंडे और एक दिन आप वेडनेसडे 2 दिन सेलेक्ट करें, जाऊँ तो? आपने 2 दिन नहीं करने। मेक श्योर आप करें मंडे और वेडनेसडे 2 दिन हफ्ते में करने की कोशिश ना करें। ओके, या मंडे करें या वेडनेसडे करें। ऑलराइट है, ओके। ठीक है, इस तरह से आपने करना है ये। हाँ जी, चलो ठीक है फिर। ओके जी, ओके जी, शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। मैं बात कर रहा था एरीज वालों के साथ। एरीज वालों को मैंने पिछली बार कहा कि शनि महाराज जी, सैटर्न जी चेंज होके जा रहे हैं और नेक्स्ट हाउस में जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो जी। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ। ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਹਨਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਈਆਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 23/3/79 ਆ ਜੀ, 1979। 23rd of March 79 ਜੀ। ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਜੀ 11:30 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਓਕੇ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਨਮ ਭਾਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਨਕੋਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਪਗੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਨਣੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਗੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ? ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਰ ਕੱਜਿਆ ਰਹੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੈਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਰੁਮਾਲ ਜਾਂ ਪਗੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਬ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋਬ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕੱਢਦੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਰੈਮਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਡੌਗ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਕੁੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 2 ਰੰਗੇ ਕੁੱਤਾ ਔਰ ਕੁੱਤੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 1000 10 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਬੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੈਪਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਠਿਆਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਵਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਪਲੈਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ ਪੈਸੇ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਬਲ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਣਿਆ ਫੇਰ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਯੂ ਮਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਰਿਮੂਵ ਇਟ ਫਰਮ ਯੋਰ ਬੋਡੀ। ਇੱਕ ਕੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 40 ਜਾਂ 30% ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਟੈਟੂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ
ਟੂਡੇ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਦੀ ਹੋਪ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਟੈਟੂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਛਾਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ, ਹਰਾ, ਕਾਲਾ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਰਥ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਸਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਆ, ਡੋਲੇ ਤੇ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਚਲੋ। ਗੇਮ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਗੇਮ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਕਰਤੀ ਬਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜੌਬ, ਜਿਹੜਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਾਏ ਟੈਟੂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਟੂ ਬਹਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਘਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਨਾ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼कों मिलता हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक तो बाद। और मैं बात कर रहा था अपने कॉलर से, और जैसे हम कुछ भी कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारे लिए शुभ या अशुभ कैसे भी हो सकते हैं। उनकी वजह से एक अच्छी उसकी स्थिति थी। कबड्डी का प्लेयर अपने आप को बता रहे थे भाई साहब, और काफ़ी अच्छी गेम होने के बावजूद एक जस्ट छोटी सी मिस्टेक या छोटे से शौक की वजह से उन्होंने अपना सारा करियर जो स्पीड में था उसको ख़राब कर लिया। उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। और कई बार हमारी जो हमारी तरफ से किए गए कर्म जो हैं वो हमारी गलतियों के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। और इससे पहले कि मैं और किसी तरफ जाऊं, हम बात करेंगे एरीज़ वालों के लिए। एरीज़ वालों, आप ज़रा ध्यान रखें, जो शादी करवाना चाहते हैं, बड़ी दिनों से इंतज़ार है जिनको अपनी शादी का, ये समय अब उनकी शादी के लिए अच्छा रहेगा और उनकी शादी में जो रुकावटें थी वो ख़त्म होने वाली हैं। अगर आप शादी करना चाहते हो, आप अपनी शादी के लिए आगे बढ़ें। जिनको राजनीतिक या पॉलिटिकल यात्रा करने का मौका मिलता है तो वो राजनीति में जाएं, या कोई ऐसे आउट ऑफ कंट्री अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के, उनके लिए ये समय अच्छा है। और जो पहले से ही शादीशुदा हैं वो खास करके ध्यान रखें कि अपने इन लॉज के साथ उनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अगर इन लॉज के साथ उनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में काफ़ी तरह की कॉम्प्लिकेशंस बनी रहेंगी। तो आप आपके लिए यही होगा कि आप उनसे अभी बेहतर संबंध बना के रखें। और इसके अलावा मेष राशि वाले एरीज वालों को चाहिए कि वो अगर हो सकता है तो ब्लाइंड चैरिटी, अंधों को खाने के लिए कुछ ना कुछ देते रहें, तो ये उनके लिए बहुत ही मुबारक होगा। उसके अलावा हम बात करेंगे टॉरस, वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए कुछ समय अब बेहतर होने लगा है। अब पहले से कंडीशनें अच्छी होंगी, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उनकी अच्छी होगी, मैरिड लाइफ में भी कुछ स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न जो है वो बना रहेगा। तो अच्छा है कि आपने, अगर आप पहले से मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ को कहें कि वो नीले रंग के कपड़े ना पहने, दूसरों की बातों पे ज़्यादा विश्वास ना करें। जब तक आप आपस में बैठ के उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं करते, तब तक आप एक बहुत ही बड़ी गलती कर सकते हैं। इसलिए आप आपस में टॉक करें, जो आपके लिए अच्छा होगा। और जो शादी करना चाहते हैं वो कुछ थोड़ा सा इंतज़ार करें, उसके बाद वो शादी कर सकते हैं। और जो फाइनेंशियल मैटर है आपके इस समय, वो आपको लाभ देंगे। और ध्यान रखें कि अगर इस समय आपके घर में कोई भी ऐसी तस्वीर जो किसी गुरु संत की हो, स्पेशली जो आजकल हमारे गुरु संत महापुरुष हैं जिनको हम पूछते हैं, जिनसे हम प्रवचन लेते हैं, उनकी तस्वीर है, अगर आपको अभी गिफ्ट में मिली है, जो आप लेके आए हैं, तो वो आपके लिए अशुभ होगी। आप उसको अगर रखना चाहें तो खाली ब्लैक एंड वाइट कंडीशन में ही रखें, तो आपके लिए शुभ रहेगी। अन्यथा आपको अपने बच्चों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा बात करूंगा जेमिनी, बहुत दिनों से राशियां नहीं बोल रहा, जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि इस बार आपकी राशियों को कवर कर सकूं। जेमिनी वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय है फाइनेंशियली अच्छा नहीं रहेगा। वो किसी भी तरह की फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में आ सकते हैं। ध्यान रखें, किसी से लेन देन अगर करना है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करें और अपने गुस्से पे काबू बनाए रखें, और ख़ास करके अपने कैरेक्टर को, गुड कैरेक्टर को मेंटेन करें। इश्कबाजी से थोड़ा सावधान रहें तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। और मिथुन राशि वालों को, जेमिनी को करना क्या है कि उनका हेल्थ इश्यूज जो है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद हैं, जो फाइनेंशियल उनका अभी चल रहा है, जब मान सम्मान में कमी आने लगी है, उसके लिए सिंपल सा एक उपाय बता रहा हूँ, वो करें। 8 लीटर दूध अलग अलग, 1 लीटर ईच, 8 लीटर दूध ऐसे लें और उसको किसी भी बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें तो आपकी अच्छी कंडीशन बनी रहेगी, उससे आपको लाभ होगा। हाँ, आप उसको ध्यान रखें कि किसी तरह से भी आप उसको, जो दूध है आप उनको दान भी कर सकते हैं, जो भी आपके लिए अच्छा हो, जिस तरह भी आप सूटेबल हो सकता है आप उसको करें। ठीक है जी, तो दूध को, उसको आप ध्यान रखें। और इसके अलावा मैं बात करूंगा कैंसेरियन, कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों आपके लिए जो इस समय का हाल है, उससे पहले मैं आपको बताऊं, हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। हेलो जी। हेलो जी हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। मैं अपने हस्बैंड का पूछना आपको जी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, नाम बताइए जी, उनका क्या है? दोस्तों की डेट है थोड़ी तू कलविंदर सिंह वाले है ना पलविंदर पी तो के सॉरी तो के तो हाँ जी ओके जी। डेट ऑफ बर्थ किया जी? तेरी मैंने पहले पूछना था 2650 या 26/1958। हाँ जी। ओके जी। और टाइम ऑफ बर्थ किया जी? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ? ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਆ ਮਹੀਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚਾਰजेस ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ? ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਰਕਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਖ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਰੈਮਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ। ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕੈਂਸੇਰੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰਗ ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ दान करना भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप उनके नाम पे दान करते हैं, खैरात करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा लियो वालों की, सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये जो समय है कुछ दुविधा का बना हुआ है, जिसमें उनको कारोबार से रिलेटेड कुछ दिक्कतें होंगी। कोई सरकारी ऑफिशियल्स मैटर हैं, उनमें उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
और अगर हो सकता है तो वो अपनी आंखों का भी खास करके ध्यान रखें। और इसके अलावा किसी भी धर्म स्थान में आप जाके माथा टेकते रहें और वहाँ पे किसी किस्म की मिठाई, खास करके बताशे जो होते हैं, वो अगर आप धर्म स्थान में चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। इस समय आपसे उसको शुभ लाभ जो है वो मिलने की आशा बनी रहेगी। और इसके अलावा आप हर रविवार अगर सूर्य को जल दे सकते हैं, मीठा जल, लेकिन उसमें दूध और चावल जरूर होने चाहिए। ज़्यादा कि दूध और चावल का से मिला हुआ पानी अगर आप हर रविवार सूर्य भगवान को अर्पण करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। और इसके बाद बात करूंगा मैं विर्गो, कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आप जरा सतर्क रहें। आप आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ चुका है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ईगो, आपका अहंकार, आपकी इच्छाएं ही आपके विरुद्ध हो सकती हैं। आपकी प्लानिंग्स अगर आप लीक हो जाती हैं, आप अपनी शेयर करते हैं किसी से प्लानिंग, तो उल्टा आपके सारे कार्य जो है वो अस्त हो जाएंगे। जैसे पंजाबी में एक कहावत है, एक चुप और 100 सुख। एक चुप 100 सुख का सहारा लेंदे हुए अपने काम जिहड़े आ तुसीं अगे करते जाना है, और इस दे नाल आपको काफ़ी जो है लाभ होगा। और इसके अलावा अगर आपकी माता जी किसी तरह से भी गुड़ और गेहूं का दान धर्म स्थान में करें तो वो पारिवारिक जो शांति है, कले क्लेश है और हेल्थ इश्यूज हैं, उनमें काफ़ी हेल्पफुल होगा, वो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। और अगर आप शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप शादी के लिए तत्पर हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ है। आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो प्रपोजल है आप उसके लिए ज़रा गंभीरता से सोचें तो आपको उसमें लाभ होगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा तुला राशि वालों के। लीब्रा वालों, आप जरा ध्यान रखें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको कोई मिसगाइड कर सकता है, आपको कोई लालच दे सकता है। आपने किसी की बातों में नहीं आना है, आपने अपनी कंसंट्रेशन, अपना ध्यान, अपनी मंथन करते हुए उस चीज़ के ऊपर एक्ट करना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। इस समय आपने किसी भी ऐसी चैरिटी नहीं करनी है जहाँ पे नीडेबल पर्सनस, खास करके जो ऑर्फन चाइल्ड्स होते हैं, उनकी कोई चैरिटी अगर आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा प्रॉपर आप धर्म स्थान में जाते रहें और वहाँ पीले रंग की चीज़ों का दान करें। चने की दाल हो सकती है, केसर हो सकता है, बेसन हो सकता है, बेसन बना हुआ पका हुआ बेसन की मिठाई चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप ध्यान रखें कि किसी से भी इस समय आप कोई भी ऐसी चीज़ गिफ्ट में ना रहें जिसका रंग नीला या ग्रे कलर का हो, वो आपके लिए अशुभ होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और यह समय आपके लिए काफ़ी स्ट्रगलफुल जाजे कह के चैलेंजिंग रहेगा। आपने बड़ा ही ध्यान से जो भी कार्य करना है उसमें पूरा अपनी एफर्ट्स डालने, बस जो ही आंखें बंद के कुछ नहीं करना है, तो आप अदरवाइज आपको नुकसान होगा। बात है, मेरी मुराद है स्कॉर्पियो के साथ वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले ध्यान दें, इस समय आप अपनी पत्नी के लिए खास तौर पे सतर्क रहें। और अगर आप मैरिड विवाह के लिए जाना चाहते हैं तो देर के लिए रुके। इस समय आप विवाह शादी के लिए अशुभ होगा। जो पहले से ही मैरिड हैं वो अपनी पत्नी के नाम पर या वजन के बराबर गौओं को गौशाला में या किसी ऐसे स्थान में जहाँ औरतों के लिए कोई चैरिटी हो, वहाँ पे दान करते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। काम पे जाते समय अपने पत्नी के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं और घर से चलते वक्त दही खा कर जाएँ तो आपके लिए, मीठा दही खा के जाएँ तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपने कोई चैरिटी, कपड़ों की चैरिटी ना करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये आपके लिए ही मुबारक होगा। बात करूंगा धनराशि सेजिटेरियस वालों के लिए। ये समय आपके खर्चों को दावत दे रहा है, आपके खर्चे बढ़ेंगे इस समय में। शादी के लिए समय मुबारक है। माता का आशीर्वाद लें और माता से चांदी या चावल लेकर पास रखें तो आपके मनोवांछित फल आपको मिलने की संभावना बनी हुई है, जो आपके लिए मुबारक होगा। और लेकिन इसी समय आपकी हेल्थ के इश्यूज भी आपको परेशान करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से जो हरे रंग का कांच वो खरीद के नहीं लाना है और अल्कोहल का प्रयोग कम करें और घूमने फिरने की ज़्यादा जॉबें आप ना करें। यहाँ पे आपको एक जगह बैठ के काम करना मिले, ऐसा काम आपके लिए मुबारक होगा, आपको लाभ देगा। पत्नी से सलाह मशवरा करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और साथ ही साथ ध्यान रखें कि आप इस समय अगर कुछ दिनों के लिए क्लीन शेव ना हो, दाढ़ी मूछ को बढ़ा लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मुबारक सौभाग्य बना रहेगा, जो आपके लिए अच्छी बात है। और पूर्णिमा के दिन अगर किसी तरह से भी आपको लगता है कि बच्चों को या माता को हेल्थ इश्यूज हैं तो पूर्णिमा के दिन नारियल और तिल का दान करें, किसी भी तरह से करें, वो आपके बच्चों और आपकी माता की सेहत के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके अलावा बात करूंगा कैप्रिकॉर्न और मकर राशि वालों के लिए। हेल्थ इश्यूज रहेंगे, खास करके पत्नी का इस समय आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर्स के साथ आप अपना संपर्क बनाए रखें और लीगल इश्यूज जो हैं उनसे आप बच के रहें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ इन समस्याओं से समाधान पाने के लिए आपको चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों के नाम पर
अपने बड़े बुजुर्गों के नाम के ऊपर अगर आप कोई लंगर लगाते हैं, किसी तरह का कोई दान करते हैं और धर्म स्थान में या कहीं भी आप करते हैं, नीडी पर्सन को करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। और पत्नी को कहें कि जितना भी हो सकता है लाल रंग का कपड़ा पहने। लाल रंग इस समय उनकी सेहत के लिए मुबारक होगा, ये ध्यान रखें। और किसी के साथ पार्टनरशिप बिल्कुल ना करें। पैसे के मामले में अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपका नुकसान होने के पूरे चांसेस है, तो इस बात के लिए आप थोड़ा अवेयर रहें। बात करूंगा एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। ये समा अभी भी कुछ दिनों के लिए घातक है। जाते जाते आपको कुछ अनहोनी हो सकती है। 2-3 दिन अभी आप अपने आप को बचा के रखें, उसके बाद आपके लिए समा कुछ मुबारक होगा। फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी अच्छी होगी, भाग्य आपका बढ़ेगा। और साथ ही साथ इस समय के दौरान आप खास ख्याल रखें कि किसी तरह से फल का दान करें और साथ ही किसी तरह भी चांदी अपने पास रखें। और इसके साथ ही मैं मीन राशि वालों की बात अगले हफ्ते करूंगा। समय समाप्त हो रहा है। वही काल का चक्कर जो हर बार दावत देता है, आके दस्तक देता है और मुझे जाना पड़ता है। हर हफ्ते की तरह आपके लिए मैं हाजिर रहूंगा और मिलूंगा अगले हफ्ते आपसे। तब तक के लिए